बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज बजट के हवाले से बात करेंगे कि बजट मंजूर होने के बाद सबसे पहला सवाल ये होता है कि तनख्वाह और पेंशन के नोटिफिकेशन फाइनेंस कब जारी करेगा। इसकी डिटेल जो है वो वेबसाइट पे मौजूद है। कंफर्म करते हैं कि कब तनख्वाहें बढ़ी हुई मिलेंगी और पेंशन जो है वो आपको इंक्रीज हुई मिलेगी, जो कि इस बजट 2026-27 में बढ़ाई गई है। दूसरा सवाल ये होता है कि ये बढ़ी हुई तनख्वाह और पेंशन जो है किन मुलाजमीन को 20 से 25 जुलाई की जो तनख्वाहें आएंगी उसमें मिलेगी और किन को नहीं मिलेगी। इसका जवाब भी आज की वीडियो में देंगे। और सूबाई मुलाजमीन के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। एडहॉक रिलीफ अलाउंस जो है 2 एडहॉक जम होंगे, ये कन्फर्म है। इस हवाले से बात करेंगे। और पे स्केल रिवाइज कंफर्मेशन जो है मैं आपको पहले भी कर चुका हूं और अब दोबारा जो है वो डिस्पेरिटी के हवाले से भी एक न्यूज़ आई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब बात करते हैं जी। सबसे पहले एक बड़ी अहम न्यूज़ ये है कि पिछले साल जो है अगर आप देखें तो वेबसाइट पर तमाम तर नोटिफिकेशन मौजूद हैं। पिछले साल देखें तो नोटिफिकेशन 2025 के 4 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, जिसमें डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का और एडहॉक का सेम डेट को आया था। बजट अनाउंस होने से बाद जो नोटिफिकेशन थे अगले ही माह की 4 तारीख को डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस और इसके साथ साथ एडहॉक रिलीफ अलाउंस जो था, जो दिया गया था तनख्वाहों में इजाफा, उसका नोटिफिकेशन आ चुका था। अगर आप पेंशन के नोटिफिकेशन की बात करें तो वो 7 तारीख को आ गया था। पिछले साल की डेट्स बता रहा हूं, उस हवाले से एस्टिमेटेड डेट आपको लाजमी बताई जाएगी। और जबकि 2024 का नोटिफिकेशन 10 तारीख को आया था और मैक्सिमम डेट जो है वो अब तक जितने भी नोटिफिकेशन तनख्वाहों के आए हैं वो सारे के सारे 10 तारीख से पहले के हैं। मतलब यह है कि इस माह भी 10 तारीख से पहले, मतलब जो जुलाई होगा उसमें 10 तारीख से पहले तमाम नोटिफिकेशन आ जाएंगे। जबकि 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था वो फर्स्ट डेट को आया था। और इस साल जो है तकरीबन आपको पता है कि छुट्टियों का अगर हिसाब लगाया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 6 तारीख को जो है वो नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, क्योंकि इस डेट को जो है वो अगर आप छुट्टियों का हिसाब लगाएं तो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है वो 6 डेट को नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब दूसरा सवाल ये था कि सूबाई मुलाजमीन के पे स्केल रिवाइज होंगे या नहीं होंगे। आपको हमेशा मैं बताता हूं कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है ये पिछले साल भी वफाक ने दिया था और सूबाई हुकूमत की स्वाबदीद पर होता है कि वो इसे दें या ना दें। अगर वो देते हैं तो उनका जो मखसूस बजट है जो उनको दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पार्लिमानी निज़ाम में सूबाई हुकूमतें मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हैं। अब सूबाई हुकूमतों को वफाक बजट देता है कि आप ये पैसे हैं, इसमें आपने पूरा करना है। और इस साल तो वैसे भी उलट हुआ, वफाक ने सूबों से जो है वो कुछ अमाउंट जो है उसकी कटौती की गई। मतलब ये है कि अब सूबों को कम पैसे मिले, जिसकी वजह से आपको पता है कि मामलात चलाने थोड़े मुश्किल हो गए थे। इस हवाले से आपको पता है कि शायद आपको याद हो कि पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें केपीके ने कहा था कि वफाक हमें पैसे लेट देता है, जिसकी वजह से हम तनख्वाहें भी लेट देंगे। बाकी तमाम सूबे टाइम पे दे देते थे। वफाक क्योंकि इसको केपीके को ज़ाहिर है कि उनकी हुकूमत नहीं है, कुछ उनके दरमियान ताल्लुकात भी ख़राब है, तो वो उनको वैसे भी लेट जो है वो जितने भी उनके एक्सपेंस हैं, जो पैसे उनको मिलते हैं वो लेट मिलते हैं, जिसकी वजह से जो है वो तनख्वाहें भी लेट देते थे। मतलब ये है कि सूबे जो है वो अपनी खुद मुख्तारी बरकरार रखे हुए हैं और वो अपने तमाम एक्सपेंसेस को देखते हैं। तो डीआरए उन लोगों को मिलेगा जिन दोस्तों को जो है वो पिछले साल मिला था। और दूसरे नंबर पर वो इस साल जब वफाक का नोटिफिकेशन आएगा वो भी तकरीबन जो है वो आपको मैंने बता दिया अप्रॉक्सीमेटली 6 डेट को आ जाएगा। और ये सूबे की स्वाबदीद पर है वो दे या ना दे। मगर पिछले साल पे स्केल रिवाइज हुए थे और इस साल भी जो अगर पे स्केल रिवाइज हुए हैं, ये अगर वफाक करता है, अक्सर वफाक भी नहीं करता, अगर वफाक जो है वो पे स्केल रिवाइज करेगा तो तमाम सूबे चाहे उसका नोटिफिकेशन दे या ना दे,
ये उन पर होता है, लाजम होता है। और ये पीछे जितने भी आप देख लें बजट आए हैं, तमाम बजट्स में जो है अगर वफाक ने पे स्केल रिवाइज किए हैं तो वो सूबों ने भी किए हैं। तो ये कन्फर्म 100% न्यूज़ है। इस हवाले से जो है वो काफ़ी जितने भी हुकूमती अहदेदारान हैं वो भी कह चुके हैं कि पे स्केल तमाम के सूबों के भी रिवाइज होने हैं। केपी के, बलोचिस्तान और पंजाब, सिंध, हर सूबे का जो है वो जिसका बजट अनाउंस हो चुका है। कश्मीर का नहीं हुआ, उसका भी आज ऐलान हो गया है कि 2 दिन में जो है वो इसका भी बजट पेश किया जाएगा। मगर उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये कंफर्म न्यूज़ है कि इनके पेश के रिवाइज होने ही होने हैं। अक्सर बात ये करते हैं कि जी वो तो फ्रीज़ हैं, तो फ्रीज़ होने का मतलब ये नहीं कि उसको जो है वो आप देखेंगे नहीं, उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर फ्रीज़ होने के बावजूद भी जो है वो हुकूमत उनको लेकर आगे चलती है और उसमें जो है वो जो अजाफा होता है वो देखने को आता है। तो अब जो है वो तीसरा सवाल जो सबसे अहम है कि किन मुलाजमीन को तनख्वाह बढ़ी हुई मिलेगी और किन को नहीं मिलेगी। इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं कि मिनिस्ट्री का जो स्टाफ है जितने भी, जिसमें नॉन टेक्निकल स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ, 2 तरह के स्टाफ होते हैं, तो इसमें यह है वो 1 अगस्त को मिलने वाली तनख्वाह जो 20 से 25 जुलाई के दरमियान मिलेगी। मिनिस्ट्री स्टाफ को 2 बढ़ी हुई तनख्वाहें मिलेंगी जिनकी तनख्वाह जो है वो इसी महीने आएगी। 2 तनख्वाहें उनको जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगी। और उसके बाद इंडस्ट्रियल जो है वो ज़्यादातर जितने भी इंडस्ट्रियल स्टाफ को 1 महीने की गवर्नमेंट अपने पास रखती है। ये शुरू से चला आ रहा है। इसमें 20 से 25 जुलाई के दरमियान इनकी जो भी हकीकत में जून की तनख्वाह मिल रही होगी, इसीलिए इनको जुलाई की तनख्वाह 20 से 25 अगस्त के दरमियान जो है वो बढ़ी हुई मिलेगी। इंडस्ट्रियल स्टाफ की जो है वो कम मिलेगी, वो लेट होती है ज़ाहिर है 1 माह, तो इसलिए उनको भी उस प्रोसीजर के तहत चलना पड़ेगा। उसके बाद है कि पेंशन्स की बढ़ी हुई पेंशन कब मिलेगी। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहम है कि पेंशन्स की चूँकि हाज़िरी का कोई ताल्लुक नहीं है, वो हाज़िर हो ना हो उनका कौन सा कोई काम है, वो तो फ्री है। तो अगले 20 से 25 जुलाई के दरमियान जो आपको पेंशन मिलेगी वो वफाक में, और इसके साथ साथ सूबों में भी वो 7% वफाक में है और पंजाब में 3.5% है, वो आपको मिलेगी। तो इसमें जो है वो आसान तरीका ये भी है कि आप अपनी पे स्लिप लें और इस माह की अगर जून की तनख्वाह आपको मिली हुई है तो आप अगले माह बढ़ी हुई तनख्वाह जुलाई की मिलेगी। अगर आपको जून की नहीं मिली हुई तो उस हिसाब से आप एस्टिमेट लगा लें कि आपको अगले माह फिर नहीं बढ़ी हुई मिलेगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किन दोस्तों को बढ़ी हुई मिलेगी और किन को नहीं मिलेगी। बाकी सवालों के भी जवाब आपको मिल गए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।